सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद अब्दुल बारी कुरैशी को लगातार 20 वर्षों से वार्ड के लोगों का आशीर्वाद, प्यार, दुआएं मिल रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक क्षेत्रों में जमकर विकास कार्य किया जा रहा है। यह बात वार्ड पार्षद जनाब कुरैशी ने होनहार बेटे व पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद वारिस कुरैशी ने कहा। वे कहते हैं कि मेरे पापा अब्दुल बारी कुरैशी इस वार्ड के बेटा, भाई और भतीजा हैं और हमारी मम्मी इस वार्ड की बहू हैं। गत 2002 में पहली बार मेरे पापा वार्ड पार्षद बने और उस समय से लगातार एक सेवक के रूप में अपने वार्ड के लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। इस तरह से 2007 और 2012 में मेरी मम्मी श्रीमती हसीना बानो को एवं 2017 में मेरे पापा को वार्ड पार्षद बनाकर वार्ड के लोगों ने यह साबित किया है कि आपसे बेहतर और कोई दूसरा वार्ड पार्षद हो ही नहीं सकता। पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद वारिस कुरैशी आगे कहते हैं कि हमारे पापा मरकजी जमातुल कुरैश के जिला अध्यक्ष और अपने मोहल्ले के खलीफा भी रहकर खिदमत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2017 में हमारे पापा अब्दुल बारी कुरैशी वार्ड पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड में लगभग 500 लोगों का राशन कार्ड बनवाएं, लगभग 250 लाइट लगवाकर रात के अंधेरे को उजाले में बदला ताकि हमारे वार्ड से गुजरने वाले तमाम लोगों को आने जाने में कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। वार्ड के लगभग 300 वैसे लोगों को पेंशन देने का काम किया जो विकलांग हो या विधवा हो या वृद्धा हो। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड के सराय रोड बम पुलिस के पास एक जल मीनार बनाने का योजना बनाई गई। बीच में जल मीनार बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन विभाग के इंजीनियरों की अनदेखी के कारण काम रुक गया। लेकिन अब उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्द ही जल मीनार में काम लगने वाला है। उन्होंने कहा कि इस जल मीनार से हमारे वार्ड के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोगों को भी पीने का पानी मुहैया होगा। इस तरह से हम लोग अपने वार्ड और अपने क्षेत्र के प्रति काफ़ी जगे हुए हैं ताकि वार्ड के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। आइए देखते हैं वार्ड पार्षद अब्दुल बारी कुरैशी के प्रतिनिधि मोहम्मद वारिस कुरैशी वार्ड के लोगों से क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद अब्दुल बारी कुरैशी के प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद वारिस कुरैशी से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मोहम्मद वारिस कुरैशी बारी कुरैशी के होनहार बेटे हैं। अपने वार्ड की सेवा और अपने वार्ड का विकास इन्हीं के कंधों पर देखा जाता है। ये बढ़ चढ़कर अपने वार्ड के लोगों को के कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। बारी कुरैशी पहली बार 2002 में चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद बने थे। उसके बाद 2007 में अपनी पत्नी हसीना बानो को बनाए। 2012 में भी हसीना बानो को वार्ड पार्षद बनाकर ये साबित किया कि वार्ड के लोग मुझे काफ़ी चाहते हैं। उसके बाद 2017 में खुद अब्दुल बारी कुरैशी वार्ड पार्षद बने और अब तक बने हुए हैं। मैं उनके साहबजादे जो उनके प्रतिनिधि हैं मोहम्मद वारिस कुरैशी से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से 5 वर्षों में आपने अपने क्षेत्र का विकास किया है। सबसे पहले बिहार दर्शन में वारिस जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको आगे प्रतिनिधित्व बनाया अपने उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। और हम जब 2002 में पहला चुनाव मेरे पिताजी ने जीता, उसके बाद जनता को जो एक प्रतिनिधि से जो भी समस्याएं चाहिए थी वो सारी समस्याओं को जनता की उम्मीदों पर हम लोगों ने खरा उतरने का काम किया। सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश किया। उसके बाद जनता ने हमें पुनः 2007 में दोबारा मौका हमारी मदर के रूप में दिया। उसके बाद 2007 में दिया, उसके बाद 2017 में दिया। आगे भी सारे काम हम लोगों ने किया मेहनत से, लगन से, और एक एक घर जा के सारे लोगों की वार्ड की समस्याओं को सुनते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अब आगे 2022 के चुनाव में नया मोड़ आने वाला है और मैं जनता से
अपील करता हूं कि आगे भी हमारी जज्बा है कि आपकी सेवा करूं। अगर आप हमें मौका दें तो मैं आगे भी आपकी सेवा करता रहूंगा। देखिए, ये मोहम्मद वारिस कुरैशी, ये बारी कुरैशी के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने जो कहा आपने सुना। इन्होंने कहा कि 2002 में हमारे पिता अब्दुल बारी कुरैशी को लोगों ने वार्ड पार्षद बनाया। 2007 में हसीना बानो यानी इनकी मां को बनाया गया। उसी तरह से 2012 में भी हसीना बानो वार्ड पार्षद बन के आई और उसके बाद 2017 में भी अब्दुल बारी कुरैशी को वार्ड पार्षद लोगों ने बनाया। निश्चित रूप से ये साबित हो रहा है कि अब्दुल बारी कुरैशी अपने वार्ड के काफ़ी चहेते लोगों में हैं और जनता उनके प्रति काफ़ी खुश है, उनके कार्यों से काफ़ी अच्छे खुश हैं और उनको बार बार वार्ड कमिश्नर बनाने की कोशिश के। पुराना आपका वार्ड 28 है, तो अभी नया में कौन सा वार्ड हुआ है? अभी पुराना 28 वार्ड जो था उसमें से 2 वार्ड को जोड़ दिया गया है। आधा वार्ड जो है वार्ड नंबर 36 जो नया बना है अभी उसमें जोड़ दिया गया है। आधा वार्ड जो है वार्ड नंबर 38 बना उसमें जोड़ दिया गया है। तो ये जो जोड़ा गया है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि हम मेरे दोनों वार्ड की जनता जो आधा आधा डिवाइड हुआ है, दोनों लोग जब हमने लोगों के बीच में फिर गए कि इस तरह का ऐसा ऐसा होगा, तो आवाम हमको बोल रही है कि नहीं ये तो गलत हुआ है अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको मौका मिल रहा है, हम लोग आपके साथ हैं। आपको जो अपने स्तर से आपत्ति करना है तो कीजिए, और नहीं तो फिर आप नॉमिनेशन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं दिल से। वहां से भी लड़िए, यहाँ से भी लड़िए। दोनों वार्ड की जो पनिशमेंट मेरा कटा है, दोनों वार्ड की जनता हमको बोल रही है कि आप वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इधर से भी लड़िए, हम लोग। किस किस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम 38 वार्ड से और 36 वार्ड से दोनों जनता की मांग पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया करेंगे। देखिए, ये मोहम्मद वारिस कुरैशी हैं। इनका कहना है कि इस बार मैं जनता के मांग पे, जनता की डिमांड पे मैं 2 वार्ड से लड़ूंगा, यानी वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 38 से ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों वार्ड, ये दोनों जो क्षेत्र है इनका अपना है। काफ़ी लोग इनके चाहने वाले हैं और कहीं ना कहीं इनका कार्य ही ये बता रहा है, ये साबित कर रहा है कि इन्होंने बेहतर काम किया है। इसलिए लोगों की चाहत है कि आप उस वार्ड से भी आइए, उस वार्ड से भी आइए, हम लोग आपके साथ हैं। प्रश्न है वारिस साहब आपसे कि आप पिछले 20 वर्षों से अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक वार्ड पार्षद के हैसियत से। तो 20 वर्षों में आपने अपने वार्ड का जो विकासशील काम कराया है वो कौन कौन सा काम कराया है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरे यहाँ मेरे से पहले मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, पैदाइश हुई है, उसके बाद मेरी हुई है। हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, पैदा हुए, बड़े हुए, होशियार हुए, लोगों के बीच में गए। आज से 20 साल पहले करीब मेरे वार्ड में ठेवना भर से ऊपर पानी सारे वार्ड में लगता था, एक भी पक्कीकरण नहीं थी। उसको बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए कुछ मेरे मोहल्ले के लोगों और हमारे अंदर, मेरे पिताजी के अंदर ये आया कि नहीं, दूसरे से प्रतिनिधित्व करने से विकास नहीं हो रहा है, इसमें अपने से ही कुछ हिस्सा लेना पड़ेगा आगे अपने वार्ड की विकास और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। यानी आपका कहना है कि पहले आपका वार्ड जी गड्ढे में तब्दील? बिल्कुल। तो आप जब बने हैं तो उस गड्ढे को भरवाया? बिल्कुल। आज जब हमने चुनाव 2002 में पहला मौका जनता ने हमको जब दिया, तो हमने इतना विकास किया कि जो पहले आदमी पानी में डूब के जा रहा था, आज एक जगह भी कहीं गड्ढाकरण नहीं है, सारे गड्ढे को भर दिया गया है और पक्कीकरण कर दिया गया। आज आराम से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आने जाने में नहीं है, ना ही अंधेरे की दिक्कत है। उस समय प्रकाश की भी रोशनी नहीं थी। चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने विकास कार्य किया, प्रकाश के लिए लाइट लगाया गया, मोड़ लगाया गया, गली गली लगाया गया, ताकि आवाम को, हमारे वार्ड वासियों को दिक्कत ना हो सके, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से अपने क्षेत्र में और कौन सा काम को अंजाम दिया? सबसे पहले हमने राशन कार्ड का काम किया था, APL, BPL और अंत्योदय कार्ड बनाया था, जो गरीबी रेखा से नीचे आता है, जो बहुत सारे लाभुकों को लाभ भी मिलता है गरीबी रेखा में। उसके बाद हमने पेंशन, उस समय हमारे वार्ड में 2002 में मात्र 2 व्यक्ति का था, 2 लेडीज का था, 2 के अलावा तीसरा नहीं था। उसके बाद हमने पेंशन बनाने का काम किया, जो आज हमको लगता है करीब 600 से ऊपर हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो चुकी, बहुत सारा पेंशन बंद हो गया, जो लोग गुजर गए।
आज और नया नया बनता रहता है। उसके बाद नया PHH राशन कार्ड हमने 500 से ऊपर बनाया। उसके बाद हमने LED लाइट लगाया, उससे पहले सोलर लाइट लगाया, बहुत सारा काम किया, PCC किया, फेवर ब्लॉक का काम किया। जनता की हर एक समस्याओं को सुनते हैं और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं कि उनका निष्पादन हो। और हम अपने जनता से एक और अपील करते हैं कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है। आप हमको केवल एक फोन कीजिए और मैं आपके घर तक पहुंचूंगा और आपके घर तक पहुंच के आपका काम करूंगा और आपको इत्मीनान दिलाऊंगा। जो जनता को हमारा कार्य पसंद आता है और अच्छा लगता है, इसलिए जनता हमको बार बार मौका देती है। और इसी तरह आज भी हम जज्बा रखते हैं कि अपने जनता की सेवा करने के लिए जनता हमको मौका देगी। अगर यदि चाहती है तो हम फिर आगे चुनाव लड़ेंगे और जनता की मांग पर ही हम 2 वार्ड मेरा डिवाइड हो गया, दोनों वार्ड में हम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनता का साथ मिल रहा है और जनता का आगे भी सेवा मैं करता रहूंगा, जिसे पिछले 20 वर्षों से करता चला रहा हूँ उसे आगे भी करूंगा। देखिए, ये मोहम्मद वारिस कुरैशी, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने भी सुना। इनका कहना है कि मैं अपने वार्ड, अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर कार्य कराया, और वो लाइट के मामले में हो, पेंशन के मामले में हो, या कोई भी योजनाओं के जो सरकार के द्वारा योजनाएं पारित की गई हैं, उस सभी योजनाओं के माध्यम से मैं अपने वार्ड को विकासशील बनाने का काम किया है, अपने तमाम मतदाताओं को लाभान्वित करने का काम किया है। इस तरह से इनका कहना है कि मैंने राशन कार्ड बनवाया, मैंने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन भी बनवाने का काम किया। इनका ये भी कहना है कि मैंने एक एक गली, एक एक सड़कों को मैंने PCC कराया। लगभग 70 लाख के लागत से मैंने विकासशील कार्यों को अंजाम दिया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि फेवर ब्लॉक से मैंने गली को बनवाया। अच्छा, एक प्रश्न है, चूंकि सराय रोड मोहल्ला जो है, उस मोहल्ले में एक जल मीनार बनने वाला था, बहुत चर्चा थी शहर में कि जल मीनार बन रहा है बम पुलिस के आसपास जी। लेकिन इन दिनों वो किसी कारणवश नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बना है? मैं बता रहा हूँ आपको कि जल मीनार के लिए बुडको से इंजीनियर 2-2, 3-3 बार आया। मैं स्वयं जा करके उसको दिखाया, नापी कराया, सब कुछ कराया। उनका कहना ये था कि हमको जितना जल मीनार के लिए जगह चाहिए था उतना जगह हमको मिल नहीं रहा। हमने बोला क्यों, कितना कम हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा और जमीन रहती तो हो जाता। मैंने बताया कि जमीन तो यहाँ नगर परिषद की 3 कट्ठा जमीन है, थोड़ा सा जमीन जो उधर लोगों का रास्ता नहीं था उसके लिए आने जाने के लिए लोग सड़क बन गई है, आप सड़क में ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे गंभीर समस्या है शहर की, पानी का, जो आवाम को काफी परेशानी और दिक्कत होती है। तो आप इसको कीजिए। तो हमने उनको बताया कि आप ना हो तो राउंडिंग करके उसको बना दीजिए। तो बुडको के जो जेई थे जितेंद्र जी, उनका कहना था कि नहीं, ये हम दोबारा जो है तब आपके कहने के अनुसार विभाग को लिखेंगे कि जितना पहले से जो बना है एस्टिमेट, इसमें नहीं हो पाएगा, कुछ जगह स्थल कम पड़ गई है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके बनाया जाए। हम बोला वही कीजिए, पब्लिक भी का भाई डिमांड है और समस्या भी गंभीर है, क्योंकि इसको होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया कि हम विभाग को लिख करके देंगे, लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि उन्होंने विभाग को ना दे करके DM साहब के यहाँ ये लिख करके दे दिया कि वहाँ जगह स्थल कम पड़ रहा है। और दूसरा स्थल उन्होंने सासाराम नगर थाना का जो पुराना परिसर किला है उसमें चयनित कर दिया। बाद में हमको ये कैसे पता चला कि थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ, उन्होंने हमको एक दिन फोन किया और हमको बुलाया। मैं गया उनसे मिलने के लिए। मैंने पूछा क्या बात है सर, बोलिए। तो उन्होंने बताया कि आपके वार्ड में जल मीनार स्वीकृत था क्या? मैंने बोला कि जी हाँ स्वीकृत था। तो ये मेरे थाना परिसर में लिख करके दिलाया गया है और SP साहब ने हमसे रिपोर्ट मांगा है, आप उसमें थोड़ी हमारी मदद कीजिए। बोला बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मेरे वार्ड की चयनित चीज है, स्वीकृत की हुई है और वहाँ लगेगी तो बहुत सारे इलाके की समस्याएं दूर होगी। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि तब इस कहाँ पर है। मैंने उनको लाके जगह दिखाया। नगर परिषद के अमीन के द्वारा मैंने जाके दोबारा स्थल जांच करवाया, प्लॉट वगैरह लिखवाया, नक्शा बनवाया। उसका नक्शा बनवा करके फिर 2 बार हम इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से उनको भिजवाने का काम किया और अब तक लगे हुए प्रयास में, क्योंकि किसी तरह वहाँ जल मीनार की समस्या लगे और पानी की। ये बम पुलिस के पास या थाना के पास? नहीं, हम तो बम पुलिस के पास लगे हुए हैं बनाने के लिए, लेकिन विभाग के लोग जो है वो वहां ना दे करके किला परिसर में देना चाहते हैं, जो कि वहां बहुत सारे पहले से उसके करीब में एक टंकी बनी हुई है। और हमारा जहां बम पुलिस है वहां के चारों तरफ के इलाके में कहीं नहीं है बम पुलिस जल मीनार, पानी टंकी।
जो और समस्या इतनी गंभीर है कि पाइप के पानी सप्लाई पानी में पानी तक नहीं आता है, जिसको हम इसलिए आप चाह रहे हैं कि वो सराय रोड बम पुलिस के पास जल मीनार। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि वहाँ बम पुलिस के पास जल मीनार बैठे ताकि लोग परेशानी से निजात मिल सके, शहरवासियों को पानी से निजात मिल सके। देखिए, और इससे सिर्फ मेरे वार्ड वासियों को भला नहीं होगा, शहर के लोगों को भला होगा। वार्ड से ही मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे शहर सासाराम में यहाँ पानी की इतनी गंभीर समस्या है जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। मैं इसीलिए प्रयास में लगा हूं कि वहां पर बम पुलिस के पास जल मीनार बैठ जाए ताकि अगल बगल बहुत सारे इलाके जो बहुत सारे वार्ड आ जाएंगे उसमें सारे वार्ड की समस्या दूर हो सकती है उससे। देखिए, मोहम्मद वारिस कुरैशी उम्र तो बहुत कम है, नौजवान है, लेकिन समाज सेवी है। इनकी नज़र सिर्फ अपने वार्ड पे नहीं है। इनका कहना है कि जल मीनार अगर सराय रोड बम पुलिस के पास लग जाता है तो पूरे शहरवासियों से को उस जल मीनार से लाभ मिलेगा, उस जल मीनार से लोगों को पानी मिलेगी और लोगों की प्यास बुझेगी। ये इनकी सोच है, ये इनकी महानता है। इस तरह से इनका ये भी कहना है कि जो विभाग के लोग हैं वो चाह रहे हैं कहीं और लगने को, लेकिन एस्टिमेट वहाँ पास है, वहाँ से बाज़ाब्ता आदेश हो चुका है। और इनका कहना है कि अगर सराय रोड में बम पुलिस के पास अगर जल मीनार बनता है तो बहुत बेहतर होगा और वहाँ बनना भी चाहिए। इनसे मैं एक प्रश्न और करता हूँ। अच्छा, आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमको 4 बार मौका दिया, मैं आगे भी चाहूँगा जनता से आशीर्वाद लेने के लिए और दुआ करने के लिए कि आगे भी हमको मौका दे और आगे भी मेरे बारे में विचार करें। यदि अगर उनको कहीं ना कहीं मेरा कार्य अच्छा लगा है तो उन्होंने 4 बार हमको मौका दिया और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो हमको मौका दे और जिस तरह से 20 साल में उन्होंने कार्य देखा है उससे बढ़ चढ़ के मैं आगे हिस्सा लूँगा और लोगों के बीच में कदम से कदम मिला के चलूँगा और उनका विकास करूँगा। मैं जनता से अपील करता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और दुआ मांगना चाहता हूँ। ये वारिस कुरैशी इन्होंने कहा, इन्होंने अपील किया अपने जनता से कि मेरे कार्य को देखते हुए जिस तरह से 20 वर्षों से आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इस बार भी आप लोगों की दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और एक सेवक के रूप में हमारे पापा को वार्ड पार्षद बनाएं ताकि और भी अपने क्षेत्रों में मैं बढ़ चढ़कर विकास कर सकूं। आपसे एक प्रश्न है कि आप लगातार पिछले 2002 से 2022 तक आप वार्ड पार्षद रहे। क्या कारण है कि आपके वार्ड के लोग आपको ही वार्ड पार्षद बनाते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, हमारे मन लायक। मैं इसका जवाब आपको देना ये चाहूँगा क्योंकि मैं इस वार्ड का भाई हूँ, भतीजा हूँ। मेरे पिताजी और मेरी मम्मी सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसी वार्ड से हैं और सब लोग से भाईचारा की तरह मेल मोहब्बत से रखते, एक दूसरे के कार्य में आना, सबसे व्यवहार से मिलना, एक दूसरे के काम में सहयोग करना। और ये वार्ड पार्षद से मतलब नहीं है खाली, वार्ड पार्षद से पहले भी हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे सब लोग परिवार के सारे लोग एक सेवक के रूप में, एक संस्था के रूप में लोगों को सेवा करते थे और लोगों की मदद करते थे और साथ देते थे। इसी तरह मेरी मम्मी अपने लोगों के घर घर जाके किसी के शादी में, किसी के ब्याह में, किसी की इसमें जा के घूम घूम के सहयोग करना, किसी की मदद करना। इसलिए जनता ने हमारे कार्य, पिताजी के व्यवहार को, मेरी मम्मी के व्यवहार को, मेरे पुरखों की कार्य को देखते हुए उन्होंने हमारे पिताजी को पहली बार 2002 में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मैं चुनाव जीतने के बाद, मेरे पिताजी हो या मम्मी हो, चुनाव जीतने के बाद किसी तरह का कोई वार्ड के जनता से कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि किसने हमको वोट दिया या नहीं दिया। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने चुनाव जीता, मैं सबका हूँ, सबका सेवक हूँ, चाहे वो हमारे साथ दिया हो, ना दिया हो, वोट दिया हो या ना दिया हो, नहीं दिया हो, इस बार नहीं दिया है, मेरा कार्य अच्छा रहेगा, मेरा व्यवहार अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आगे वो मौका देके ना, इसको हमने सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं दिया, लेकिन ये बंदा हमारे घर तक पहुंच के हमारा काम कर रहा, हमसे अच्छे से मिल रहा, सहयोग कर रहा। और मैं आज तक 2002 से, हम हो, पिताजी हो, मम्मी हो, किसी तरह का किसी से भेदभाव नहीं रखा गया, ना जात पात की राजनीति किया गया, ना धर्म की राजनीति किया गया। सबको एक सम्मान, जैसे मैं अपने को, अपने परिवार को, अपने वार्ड के
जाति को और भी अन्य आदमी को जो बहुत सारे लोग करते हैं कि मेरा अपना है, मेरा बेगाना, मेरा ये, मैं अपने मेरे डिक्शनरी में ये सब कुछ नहीं। मैं चुनाव जीता, मैं सबका हूँ, जो मेरे लिए है वो भी, जो नहीं दिया वो भी, मैं सबको लेके चलता हूँ, एक समान चलता हूँ। इसीलिए मेरे सारे वार्ड की जनता, जितने एक एक करके सारे लोग हमको दिल से मानते हैं और सम्मान देते हैं। और आगे भी हमको पूर्ण आशा और विश्वास है हमारी जनता से कि आगे भी इसी तरह का हमको सेवा का मौका देंगे और हमको ध्यान देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और दुआ देंगे। देखिए, मोहम्मद वारिस कुरैशी, इनकी उम्र देखिए, इनकी सोच देखिए, कितनी महान सोच है इनकी। किस तरह से ये अपने वार्ड के लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अब्दुल बारी कुरैशी के साहबजादे हैं, होनहार साहबजादे हैं। और मैं बताता चलूँ आपको कि अब्दुल बारी कुरैशी अपने मोहल्ले के मुहर्रम कमेटी के खलीफा भी हुआ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मरकज़ी जमायतुल कुरैश के ये ज़िला अध्यक्ष भी हैं। निश्चित रूप से अपने कमेटी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं। मुहर्रम कमेटी के खलीफा होने के नाते अपने मोहल्ले का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं अब्दुल बारी कुरैशी जो है वो एक सामाजिक लोगों में जाने जाते हैं। और यही कारण है कि उनकी अच्छाई और उनकी खूबियों को देखते हुए लोग उन्हें लगातार वार्ड पार्षद बनाकर एक सेवक के रूप में काम ले रहे हैं। इस बार भी वो चुनाव मैदान में आने वाले हैं और उनके साहबजादे का कहना है, जो एक उनके प्रतिनिधि हैं, कि इस बार भी आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मेरे पापा को दुआ दें, मेरे पापा को आशीर्वाद दें, ताकि एक सेवक के रूप में वो और भी आगे बढ़ चढ़कर विकासशील कामों को अंजाम दे सके। बिहार दर्शन से कैमरामैन छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।